सभी मित्रों को नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसका टाइटल है कौन था वह स्वर्गवासी जो अपनी ही लाश खाकर मिटाता था भूख। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अनुरोध है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके ऑल चुन लें, जिससे कि हमारे नए आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। वीडियो को लंबा न करते हुए आइए मित्रों, चलते हैं कहानी की ओर। मित्रों, जब भगवान श्री राम ने शंभुक नामक शूद्र का वध कर दिया तथा ब्राह्मण पुत्र को जिंदा कर दिया, तो अगस्त जी ने एक रात के लिए अपनी कुटिया में रुकने को श्री राम से कहा तथा सुबह अपने पुष्पक विमान से अयोध्या को चले जाएं, ऐसा कहा। अगस्त जी ने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य आभूषण प्रदान किया, जो अपने तेज से जगमगा रहा था, परंतु श्री राम ने ब्राह्मण से दान लेने में आपत्ति जताई। तो अगस्त जी ने राजा में भगवान का अंश बताते हुए उस आभूषण को ग्रहण करने का आग्रह किया। मित्रों, तब श्री राम ने अगस्त के हाथ से उस आभूषण को लिया। उसे लेकर वे निहारते रहे, फिर बारंबार विचार करने लगे कि ऐसे रत्न तो मैंने विभीषण की लंका में भी नहीं देखे। ऐसा सोच विचार करते श्री राम ने अगस्त जी से उस दिव्य आभूषण की प्राप्ति के बारे में पूछना आरंभ किया। मित्रों, श्री राम ने कहा कि यह रत्न तो बड़ा अद्भुत है, राजाओं के लिए भी यह अलभ्य है। आपको यह कहाँ से और कैसे मिल गया तथा किसने इस आभूषण को बनाया? मित्रों, अगस्त जी ने श्री राम से कहा कि हे रघुनंदन, पहले त्रेता युग में एक बहुत विशाल वन था। इसका व्यास 100 योजन का था। मित्रों, 1 योजन 4 कोस मतलब लगभग 12 किलोमीटर का होता है। उस 100 योजन वाले विशाल वन में कोई पशु पक्षी नहीं रहता था। उस वन के मध्य में 4 कोस लंबी एक झील थी, जो हंस और कारंडव आदि पक्षियों से संकुल थी। वहां मैंने एक बड़े आश्चर्य की बात देखी। मित्रों, अगस्त जी श्री राम को बता रहे हैं, उस सरोवर के पास ही एक बहुत बड़ा आश्रम था, जो बहुत पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र दिखाई देता था, किंतु उसमें कोई तपस्वी नहीं था और न ही कोई और जीव था। मैंने उस आश्रम में रहकर ग्रीष्मकाल की एक रात व्यतीत की। सुबह उठकर जब तालाब की ओर चला, तो रास्ते में बहुत बड़ा एक मुर्दा दिख पड़ा, जिसका शरीर अत्यंत हृष्ट पुष्ट था। मालूम होता था कि किसी तरुण पुरुष की लाश है। उसे देखकर मैं सोचने लगा कि यह कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हो गई तथा यह इस महान वन में आया कैसे था। इन सारी बातों का मुझे अवश्य पता लगाना चाहिए। मैं खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि इतने में आकाश से एक दिव्य एवं अद्भुत विमान उतरता दिखाई दिया। वह परम सुंदर और मन के समान वेगशाली था। एक ही क्षण में वह विमान सरोवर के तट पर आ पहुंचा। मित्रों, अगस्त जी कहते हैं कि मैंने देखा उस विमान से एक दिव्य पुरुष उतरा और सरोवर में नहाकर उस मुर्दे का मांस खाने लगा। भरपेट उस मोटे ताजे मुर्दे का मांस खाकर
वह फिर सरोवर में उतरा और उसकी शोभा निहार कर फिर शीघ्र ही स्वर्ग की ओर जाने लगा। उस शोभा संपन्न देवोपम पुरुष को ऊपर जाते देख मैंने कहा, स्वर्गलोक के निवासी महाभाग, तनिक ठहरो, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। तुम्हारी यह कैसी अवस्था है? तुम कौन हो? देखने में तो तुम देवता के समान जान पड़ते हो, किंतु तुम्हारा भोजन बहुत ही घृणित है। हे सौम, ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ रहते हो? हे रघुनंदन, मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, विप्रवर, मेरा जैसा वृतांत है उसे आप सुनिए। पूर्व काल की बात है, विदर्भ देश में मेरे यशस्वी पिता राज्य करते थे। वे वसुदेव के नाम से त्रिलोकी में विख्यात और परम धार्मिक थे। उनके 2 स्त्रियां थीं। उन दोनों से एक एक करके 2 पुत्र हुए। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र था। लोग मुझे श्वेत कहते थे। मेरे छोटे भाई का नाम सुरथ था। पिताजी की मृत्यु के बाद सिंहासन पर मेरा अभिषेक हुआ तथा पूर्ण सावधानी से मैं राज्य संचालन करने लगा। इस प्रकार शासन करते कई हजार वर्ष बीत गए। एक दिन किसी निमित्त को लेकर मुझे वैराग्य हो गया और मैं मरण पर्यंत तपस्या का निश्चय लेकर इस तपोवन में चला आया। राज्य पर अपने भाई सुरथ का अभिषेक कर दिया। फिर इस सरोवर पर आकर मैंने कठोर तपस्या की। 80,000 वर्ष तक इस वन में मेरी तपस्या चालू रही। उसके प्रभाव से मुझे भुवनों से सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, किंतु वहां पहुंचकर मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी इंद्रियां तिलमिला उठी। मैंने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे देव, मैंने सुना है कि इस लोक में भूख प्यास नहीं लगती, तो मुझे किस कार्य का फल मिला है कि यहाँ आकर भी भूख प्यास से पिंड नहीं छूटा? शीघ्र बताइए, मेरा आहार क्या है? इस पर ब्रह्मा जी ने बहुत देर तक सोचने के बाद कहा, तात, पृथ्वी पर बिना दान किए यहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता। तुमने उस जन्म में भिखमंगों को कभी भीख तक नहीं दी, और जब तुम राज्य करते थे उस समय भूल से या मोहवश किसी अतिथि को तुमने भोजन नहीं दिया है। इसलिए यहाँ रहते भी तुम्हें भूख प्यास सता रही है। हे राजन, भांति भांति के आहारों से तुमने अपने शरीर को पोषण किया है। जो वहाँ पड़ा हुआ है उसी को खाओ, उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। मित्रों, राजा श्वेत ने फिर ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने पर भी मेरे लिए कोई दूसरा आहार नहीं रह जाता है जिससे इस शरीर की भूख मिट सके, तथा जो कभी चुकने वाला न हो ऐसा कोई भोजन मुझे देने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर अक्षय बना दिया गया है। उसे प्रतिदिन खाकर तुम तृप्ति का अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार मांस खाते तुम्हें जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगी, उस समय तुम्हारे विशाल तपोवन में अगस्त ऋषि पधारेंगे। उनके आने पर तुम संकट से छूट जाओगे। ब्रह्मा जी के कथनानुसार मैं अपने ही शरीर का भक्षण करने लगा। न जाने कब मुनिवर आकर मुझे दर्शन देंगे। यही सोचते सोचते 100 वर्ष पूरे हो गए। ब्राह्मण, अब अगस्त मुनि ही मेरे सहायक हैं। राजा श्वेत का कथन सुनकर मैंने कहा, अच्छा,
तो मैं आ गया। अब निसंदेह मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। तब वे मुझे पहचान कर मेरे सामने पृथ्वी पर पड़ गए। यह देख मैंने उन्हें उठा लिया और कहा, बताओ मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं? तो राजा बोला, हे नाथ, मेरा इस घृणित भोजन से छुटकारा दिलाकर उद्धार कीजिए। अपने उद्धार के लिए यह दिव्य आभूषण आपको भेंट करता हूँ। हे रघुनंदन, उद्धार की दृष्टि से मैंने यह आभूषण ग्रहण नहीं किया था। उस आभूषण को जैसे ही मैंने अपने हाथ पर रखा, उसी समय उसका मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया। फिर मेरी आज्ञा लेकर वह ब्रह्मलोक को चला गया। मित्रों, वह श्वेत राजा था जो अपने ही शरीर का मांस खाया करता था। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।